कहानी का अंत इतना दर्दनाक तो नहीं होना था। जी हाँ, इंदौर के स्वामीनारायण मंदिर परिसर में दिल दहलाने वाली घटना के बाद यह सही प्रतीत होता है। प्रेमी ने लड़की और उसके दोस्त को गोली मारकर खुद को भी खत्म कर लिया। एक ही दिन में 3 जिंदगी खत्म हो गई। पूरी कहानी इस प्रकार है। भौरकुआ क्षेत्र में सिरफिरे प्रेमी ने लड़की और उसके दोस्त की हत्या कर दी, फिर खुद को भी गोली मारकर खत्म कर लिया। घटना के समय लड़का लड़की दोनों ही स्वामीनारायण मंदिर परिसर में बैठे थे। युवक का दोनों से बातचीत के दौरान विवाद हुआ। उसने पिस्तौल निकालकर दोनों को गोली मार दी, फिर कुछ दूर अरिहंत कॉलेज में जाकर खुद पर भी गोली चला ली। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों के शव भेजे गए। डीसीपी ऋषि मीणा के अनुसार भवरकुआ थाने क्षेत्र के स्वामीनारायण मंदिर में एक लड़की स्नेहा जाट अपने दोस्त दीपक जाट के साथ दर्शन करने गई थी। वहां एक अन्य लड़का अभिषेक यादव पहुंचा। दोनों को देखकर आग बबूला हो गया। उसे पिस्तौल निकालकर मंदिर के परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें स्नेहा और दीपक की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। मौजूदा लोग कुछ समझ पाते इसके पहले आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। बताया जाता है कि स्नेहा से अभिषेक बेइंतहा मोहब्बत करता था। पुलिस ने बताया कि अभिषेक सीहोर के रेहटी का रहने वाला था। फिलहाल इंदौर के द्वारकापुरी में रहता था। वह स्नेहा से प्यार करता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। इससे पहले भी स्नेहा को उसने अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। अभिषेक इंदौर में आईटी की कोचिंग कर रहा था। इसकी जानकारी भी पुलिस निकाल रही है। दीपक आगर का रहने वाला है और वह इंदौर में ओरिएंटल कॉलेज का छात्र था। पुलिस के अनुसार अभिषेक ने देशी पिस्तल से गोली चलाई। उसने 7 राउंड गोली चलाई, जिसमें से 3 गोली युवती को मारी, बची 3 गोली दीपक को और 1 गोली खुद को मारी। जिस पिस्टल से गोली मारी वह सिकलीगढ़ का देशी है। मृतक अभिषेक सीहोर जिले के रेहटी गांव का रहने वाला बताया जाता है और अभिषेक तथा स्नेहा के रिश्तों को लेकर लड़की के परिवार वालों को पता था। इसलिए घटना के कुछ दिन पहले वह लड़की के परिजन अभिषेक को समझाने भी गए थे, लेकिन वह नहीं माना। इसी बीच अभिषेक यादव का कहना है कि मर्डर करने के बाद अभिषेक ने अपने परिवार के ग्रुप में शेयर किया और फिर खुदकुशी कर ली। क्राइम ब्रांच इस मैसेज की जांच कर रही है। इसमें से कई खुलासे किए। माना जा रहा है कि वह हत्या की नीयत से ही उन दोनों से मिलने मंदिर आया था और मैसेज को पहले से टाइप कर रखा था। आप सबको अपने बारे में बताने जा रहा हूं। आप मैसेज को ध्यान से पढ़ना। जो भी बोलूँगा आपको उसका स्क्रीनशॉट भी प्रूफ में दूंगा। वो और मैं दिसंबर 2019 में नज़दीक आए। मैंने इससे कहा कि शादी नहीं करूँगा, रिलेशनशिप में रह सकते हैं तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। लड़की ने मुझसे कहा अगर शादी करोगे तो ही रिलेशनशिप में रहूँगी, वरना नहीं रहूँगी। इसके कुछ दिन बाद हमारी बात बंद हो गई। कुछ दिनों बाद उसने कहा ठीक है, शादी नहीं करेंगे, रिलेशनशिप को ही आगे बढ़ाते हैं। हमारा प्यार आगे बढ़ता गया। वह मुझ पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। कहने लगी अब मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। और एक दिन बोली कि मुझसे शादी करनी तो चलो मंदिर, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मुझे छोड़ दिया, आपके घर तक आ जाऊंगी। यह सुनकर डर गया। तब हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। रोज़ जब भी बात होती तो शादी की बात किया करती। शादी के बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। शादी के बाद के सपने दिखाने लगी। जो भी हो, मैं उसको अपनी वाइफ मानने लगा था। सोचने लगा था कि वह कहती तो ऐसा ही करेंगे। वह कहती थी तुमने जब भी मुझे छोड़ दिया तो मैं उसी दिन मर जाऊंगी। मैंने कहा मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तेरा पता नहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने एक पर्सनल रूम रेंट से ले लिया था, वहाँ भी मिलते रहे। वह हमेशा घर के बारे में बात किया करती थी, सब कुछ बताया करती थी। हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, सब ठीक था, हंसी खुशी रहते थे, घूमते थे। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ हम इंदौर में नहीं गए। फिर हम दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान आ जाता है। इतना मैसेज उसने, अभिषेक ने अपने ट्वीट में दिया है।